Now we will discuss NP chart, that is number of defective chart. It is used for condition where sample size is, that is for each sample number, that is 1 2 3 up to capital N, the sample size N is same. In our P chart, where we calculate the proportion of defected, in proportion of defected for particular sample number, we have to divide number of defectives divide by the sample number. But here our the sample size is same, but in particular P chart our sample size is different. The value of small n is different in P chart, but here in NP chart it is constant for each sample number, that is up to capital N. Okay, so control limit for NP chart will be given as control limit equal to N P bar, central limit line, and here we can calculate P bar like this. We can add the number of defectives, means summation of number of defectives for each lot, for each sample number, sorry, and after that we can divide by from our sample size and multiplied by capital N. Okay, so instead of we calculated fraction, we can simply add the number of defectives divided by the total number of our sample size multiplied by total नंबर ऑफ सैंपल. ठीक है भाई, तो उसके अंदर हमने पर्टिकुलर क्या करा था, हर एक सैंपल नंबर का क्या लिया था, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव निकाला. तो यहाँ पर आपको प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव निकालने की ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जितने भी नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हमें दिए हुए हैं उनको समीशन करेंगे, डिवाइड करेंगे कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल n से. ठीक है, तो इंडिविजुअली आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली भी निकालते हैं, जैसे पहले वाले के अंदर हमने क्या करा था, लेटर से 2 ही लेके चलते हैं. हमने क्या करा था, D1 बाई N1 प्लस D2 बाई N. ठीक है भाई, फिर उसको हमने क्या करा था, उसका भी मीन लिया था, मीन करके क्या करा था, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई कैपिटल नंबर N. तो डिवाइड हमेशा हम किससे कर रहे थे, स्मॉल n इंटू एन से तो कर ही रहे हैं डिवाइड, क्योंकि वहाँ पर क्या था, सैंपल नंबर हमारा चेंज था, ओ सॉरी सैंपल साइज़ क्या था, चेंज था, इसलिए वहाँ पर हम इंडिविजुअल का निकाल देते. तो यहाँ पर इंडिविजुअल की बजाय हम क्या करेंगे, टोटल का निकाल लेंगे, क्योंकि n क्या आ जाएगा हमारा, हमेशा कॉमन आ जाएगा, स्मॉल वाला जो सैंपल साइज़ है, जो कि यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है. इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स क्या करते हैं, काउंट करते हैं. ठीक है भाई, बात समझ में आ गई. तो इसलिए हम डायरेक्टली P बार कैसे निकाल लेते हैं, समीशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स डिवाइडेड बाय स्मॉल n इंटू n, और स्मॉल n क्या है हमारा, सैंपल साइज, जो कि क्या है, थ्रू आउट फॉर ईच सैंपल नंबर्स अप टू n क्या है, वो सेम है फॉर NP चार्ट. अगर सिर्फ P चार्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो सैंपल साइज है हर एक के लिए क्या होगा, वो डिफरेंट होगा. तो इसके अंदर जो सेंट्रल लिमिट का फॉर्मूला है, सेंट्रल लाइन के लिए किसके इक्वल है, N P बार के इक्वल है. अपर कंट्रोल लिमिट के लिए किसके इक्वल है, N P बार प्लस 3 सिग्मा N P, और लोअर कंट्रोल N P बार माइनस 3 सिग्मा N P. अब यहाँ पर N, जैसे हमने वहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ सैंपल साइज निकाला था, जो कि किसके इक्वल था, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट N डिवाइड बाई कैपिटल N. यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा जो सैंपल साइज है क्या है, वो सेम है. ठीक है भाई, और यहाँ पर जो सिग्मा पी है, सिग्मा पी किसके इक्वल है हमारे, यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है, N P बार मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस P बार का होल अंडर रूट. ठीक है, वहाँ पर किसके इक्वल था, P बार मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस P बार डिवाइडेड बाई किसके इक्वल था, N बार के इक्वल था. ठीक है भाई, तो ये कंट्रोल लिमिट्स हमारी किसके लिए, NP चार्ट के लिए. और जो हमारी P चार्ट था उसके लिए जो सेंट्रल लिमिट लाइन थी क्या थी, N P बार थी वहाँ पर NP चार्ट के लिए, और यहाँ पर किसके इक्वल है, P चार्ट के लिए P बार के. वहाँ पर जो अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला था क्या था, N P बार प्लस 3 सिग्मा P था. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, P बार प्लस 3 सिग्मा P, और जो लोअर कंट्रोल लिमिट लाइन है वहाँ पर क्या था, N हमारा NP चार्ट के अंदर N P बार माइनस 3 सिग्मा P. यहाँ पर क्या है, P बार माइनस 3 सिग्मा P. P चार्ट के लिए सिग्मा P किसके इक्वल है, अंडर रूट P बार 1 माइनस P बार डिवाइडेड बाई
एन बार, और यहाँ पर जो हमारा एन पी चार्ट है जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसके लिए जो हमारा सिग्मा एन पी है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ एन पी बार 1 माइनस पी बार के। ठीक है भाई, बात समझ में हो गया। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कैलकुलेट करने हैं, और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स निकाल रहे थे, इसलिए उसको प्रपोर्शन या पी चार्ट बोला था। और इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव चार्ट क्यों बोल रहे हैं एनपी चार्ट को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसका फिर हम क्या कर रहे थे, सेंट्रल लिमिट लाइन वैल्यू निकाल रहे थे, जो कि किसके इक्वल थी, एन पी बार। और जो पी बार है यहाँ पर किसके इक्वल होगा, जितने हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं उनका समीशन, ये वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई स्मॉल एन इंटू एन। स्मॉल एन क्या है, हमारा सैंपल साइज, जो कि थ्रू आउट सैंपल नंबर क्या है, सेम है, और कैपिटल एन क्या है, हमारा सैंपल नंबर अप टू कैपिटल एन। ठीक है भाई, ये था हमारा कौन सा, एन पी चार्ट। सिमिलरली वही करेंगे, 3 हमारी लाइंस लेंगे। सबसे पहले अपर कंट्रोल लिमिट लाइन एन पी बार प्लस 3 सिग्मा एन पी, सेंट्रल लिमिट वैल्यू लाइन एन पी बार, और उसके बाद हम लोअर कंट्रोल लिमिट लाइन जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, एन पी बार माइनस 3 सिग्मा एन पी। ठीक है भाई, उसके बाद जितने भी हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स होंगे उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग टू ईच सैंपल नंबर्स पे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे करना है हमें एन पी चार्ट।